अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टोटका लेकर आया हूँ। तो कुछ दोस्तों ने, कुछ बच्चों ने और कुछ भाइयों ने मुझे ढीलेपन की शिकायत की है कि हकीम साहब ऐसा कोई नुस्खा बताएं कि हम टाइमिंग हमारी बढ़ जाए और हम जब बीवी के पास जाते हैं तो उस वक़्त हमारा नफ्स जो है दरमियान से ढीला हो जाता है, शहावत जो है वो कमज़ोर हो जाती है और टाइमिंग में भी कमी है। तो इसके लिए आपको ऐसा नुस्खा बताएं। तो मेरे प्यारे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, और मैं उन बच्चों से ये कहूँगा कि जो गैर शादीशुदा हैं वो इस मर्ज में मुब्तला हैं, तो उनके लिए भी, और जो बूढ़े हैं उनके भी लिए भी, और शादीशुदा आज़ाद के लिए भी। तो भाइयों, ये मामला आपने अपने ऊपर खुद लादा हुआ है। अपनी अपनी गलतियां, अपनी कोताहियों की वजह से जो मेरे बच्चे गैर शादीशुदा होने के बावजूद मुश्तज़नी की मर्ज़ में मुब्तला हैं, वो और इग़लामबाजी की वजह से, और दूसरे जो शादीशुदा हज़रात हैं वो कसरत मुबाशरत की वजह से, क्योंकि आजकल हमारी वो खुराकें रही नहीं जो खुराकें खानी चाहिए। और मुबाशरत के लिए हम एक से दूसरे दिन कहते हैं, बल्कि एक दिन में दो दो तीन तीन दफ़ा कहते हैं कि हम मुबाशरत करें। तो ज़ाहिर है कि आपका नफ्स जो है वो ढीला होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीछे प्रेशर है ही नहीं, मादा तुलीद उतना बनता ही नहीं जितना आप ज़ाया करते हैं। तो मेरे भाइयों, इसके लिए मैं मनी का ख़जाना लेकर आया हूँ। ऐसा नुस्खा, इसको आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बूढ़े भी जवान हो जाएंगे। तो नुस्खा बहुत ही मुख्तसर है और बनाना भी आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं। तो नुस्खा दोस्तों, आपने सबसे पहले क्या लेना है, गोखरू यानी बखड़ा। बखड़ा आपने लेना है आधा किलो, और घी गाय का घी आपने ले लेना है 1 किलो। और उसके बाद आपने दूध 5 किलो। और फिर इसमें जो चीज़ें आपने मिलानी है, शामिल करनी है, तो तरीका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। पहले आप नुस्खा सुन लें। बेलगरी आपने लेनी है 2 से 3 माशा, मर्च शाबी 2.5 माशा, जायफल 2.5 माशा, समुंदर शौक 2.5 माशा, इलायची खुर्द 2.5 माशा, भोज पत्तर 2.5 माशा, हल्दी, अम्बा हल्दी आपने लेनी है साबुत या घर की पिसी हुई हो, वो आपने लेनी है 2.5 माशा। और कुठ शीरी लेनी है। कुठ 2 किस्म की होती है, आपने कुठ शीरी लेनी है। और इसके आगे आपने तालम खाना लेना है। ये आपने सारी चीज़ें बराबर वजन, एक चीज़ का वजन जो है वो 3 माशा है, बाकी आपने 2.5 माशा लेनी है। तो बाकी जो है गोखरू के अलावा गोखरू आपने ले लेना है, और इसको धूप में खुशक करके इसको किसी हावनदस्ता में कूट कर इसको साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद आपने क्या काम करना है कि गोखरू को घी में बिरयां कर लें। घी में बिरयां करके उसके बाद इसको निकाल लें। निकाल के एक साइड पे रख दें। और बाकी का दूध जो आपने 5 किलो लिया हुआ है वो किसी खुली कढ़ाई में डालकर चूल्हे पे रख दें। और ये गोखरू उसमें डालकर उसको अच्छी तरह चम्मच के साथ हिलाते रहें, पकाते रहें, जब तक कि ये आपका खोया बनने के काबिल ना हो, उस वक़्त तक इसको हिलाते रहें। जब आपका वो दूध खुश्क होकर खोया सा बन जाए तो उसको नीचे उतार लें। और नीचे उतारने के बाद जितनी आपकी दवाइयाँ जो पड़ी हैं वो आपने घी में बयां कर लेनी। जो आपको मैंने घी बताया है 1 किलो, उस घी में बयां करके उसमें आपने हस्बे जायका चीनी डाल लें, मिश्री डाल लें, शहद डाल लें, जो आपको आसानी से मिल सके। ये सारी चीज़ें बाद में आपने घी में और चीनी में सारे में इसको बयां कर लें। जब ये बयां हो जाएगी, ये दवाइयाँ जो हैं घी छोड़ जाएं, उस वक़्त आपने ये दवाई उतार के नीचे रख लें। जब ठंडी हो जाए, ठंडी होने के बाद इसको संभाल के रखें। और जो है सुबह शाम
2 माशा खुराक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये चीज़ आप बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी मरज़ जो आपको मैंने बताई हैं ये इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से ये सारा आपका मसला सही हो जाएगा। तो ये दवाई बनाएं, खाएं, इस्तेमाल करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।